हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेवाड़ के रावल मथन सिंह व रावल पद्म सिंह के इतिहास का वर्णन। मेवाड़ का प्रारंभिक इतिहास भाग 12। मेवाड़ के रावल मथन सिंह व रावल पद्म सिंह का इतिहास। रावल मथन सिंह मेवाड़ के रावल कुमार सिंह के उत्तराधिकारी रावल मथन सिंह हुए। इस समय मेवाड़ का आहड़ क्षेत्र चालुक्यों के अधीन था। आठ के शिवालय का शिलालेख 1182 ईस्वी। रावल मथन सिंह के समय का 1182 ईस्वी का शिलालेख मिला, जो आठ के शिवालय में लगा हुआ था। रावल मथन सिंह के आदेश से 1183 ईस्वी में आमेट में पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। ईसवाल के विष्णु मंदिर का शिलालेख 1185 ईस्वी। रावल मथन सिंह के समय का शिलालेख 1185 ईस्वी का मिला है, जो ईसवाल के विष्णु मंदिर में लगा हुआ था। इस मंदिर का मूल नाम वोहिक स्वामी प्रसाद था। यह मंदिर पंचायतन शैली का मंदिर है। कुंडेश्वर के विष्णु मंदिर का शिलालेख 1185 ईस्वी। इस शिलालेख में 661 ईस्वी में अपराजित के मंत्री वराह सिंह की पत्नी यशोमती द्वारा बनवाए गए विष्णु मंदिर का जीर्णोद्धार करवाए जाने का उल्लेख है। वीरपुरा गातोड़ का ताम्रपत्र 1185 ईस्वी। रावल मथन सिंह के शासनकाल का एक ताम्रपत्र वीरपुरा गातोड़ सलूम्बर से मिला है, जो कि 9 नवंबर 1185 ईस्वी का है। इस ताम्रपत्र में खेती की जानकारी है। वीरपुरा गातोड़ क्षेत्र में रहट से सिंचाई होने का उल्लेख है। यहाँ एक रहट को लहसाड़िया नाम से जाना जाता था, जिससे चावल के खेत की सिंचाई की जाती थी। उब्रुआ व डिक्कोल नामक रहट का जिक्र भी इस ताम्रपत्र में किया गया है। शासनकाल रावल मथन सिंह का था, परंतु यह शिलालेख चालुक्य राजा भीमदेव प्रथम का है। इससे मालूम पड़ता है कि इस स्थान पर राजा भीमदेव का अधिकार था। कुंभलगढ़ के शिलालेख में रावल मथन सिंह का नाम महन सिंह लिखा है। इन्होंने ब्राह्मण टांडेड़ जाति के उद्धरण को मेवाड़ की राजधानी नागदा का तलारक्ष, नगर रक्षक या कोतवाल नियुक्त किया। छिरवा के शिलालेख में उद्धरण को दुष्टों का सबक सिखाने व शिष्टों की रक्षा करने में कुशल बताया गया है। उद्धरण के 8 पुत्र हुए, जिनमें से 2 का नाम योगराज व रतभु था। रतभु का पुत्र केल्हण हुआ, केल्हण का पुत्र उदय हुआ व उदय का पुत्र कर्मण हुआ। कर्मण या कर्माजी को छिरवा गांव का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मेवाड़ के शासक ने कर्माजी को सालेरा गांव भी भेंट किया, लेकिन कर्माजी ने एकलिंगनाथ जी मंदिर के समीप रहने की इच्छा से सालेरा गांव पुनः मेवाड़ के शासक को लौटा दिया। कर्माजी के 3 पुत्र हुए, विया, पुना व नेता। उद्धरण के सबसे बड़े पुत्र योगराज थे। मेवाड़ के शासक रावल मथन सिंह के पुत्र पद्म सिंह हुए, जो कि मेवाड़ के अगले शासक बने। रावल पद्म सिंह शासनकाल 1191 ईस्वी से 1213 ईस्वी। रावल पद्म सिंह ने उद्धरण के सबसे बड़े पुत्र योगराज को नागदा का तलारक्ष नियुक्त किया। पद्म सिंह ने योगराज को बड़ी आय वाला गांव चिरकुप, वर्तमान छिरवा गांव, जागीर में दिया। योगराज ने योगेश्वर नाम से भगवान शिव व योगेश्वरी नाम से देवी के मंदिर बनवाए। योगराज की छतरी बाघेला तालाब, गणेश घाटा द्वार के पास से श्री धारेश्वर जी के लिए बने मार्ग के पास स्थित है। योगराज के 4 पुत्र हुए, पमराज, महेंद्र, चंपक और शैम। चंपक के पुत्र राज हुए। महेंद्र के 3 पुत्र हुए, बल्लाक, अल्हादान और वैजा। शैम के 2 पुत्र हुए, रतन व मदन। रावल पद्म सिंह के समय का एक शिलालेख गोगुंदा के नरसिंहपुरा गांव के वल्केश्वर शिवालय से मिला है, जिसमें पद्म सिंह को महाराजा कहा गया है। यह शिलालेख 1194 ईस्वी में खुदवाया गया। कदमाल का ताम्रपत्र 1194 ईस्वी। कदमाल गांव के ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है कि रावल पद्म सिंह के मंत्री जग सिंह की आज्ञा से आरागर के पुत्र शिवगुण को कदमाल गांव में गाजण नामक रहट से सिंचित होने वाली भूमि प्रदान की गई। यह भूमिदान क्षेत्र के चंद्र ग्रहण पर किया गया। इस ताम्रपत्र में मेवाड़ के शासक पद्म सिंह के राज्य के ही एक चौहान अधिकार सामंत वर्ग राहुल बाहटना का नाम दिया गया है। साथ ही ताम्रपत्र जारी करते समय साक्षी गवाह के तौर पर काल्हण, सोलंकी, विल्हण, मेहरू, रामुण, वाणिक, कलाऊ के नाम लिखे हैं। रावल पद्म सिंह के शासनकाल का एक ताम्रपत्र 1206 ईस्वी का मिला है, जिसमें जानकारी है कि उदयपुर के आहड़ में रहट से सिंचाई की जाती थी। यहाँ महुआ नामक रहट था। आहड़ में होने वाली वर्षाकालीन फसलों को हरा व शीतकालीन फसलों को सरा कहते थे। दोनों फसलों से प्राप्त अनाज का 9वां हिस्सा स्थानीय बायल स्वामी मंदिर को भेंट किया जाता था। भूमि पर भाग, भोग, कर, हिरण्य नामक टैक्स वसूल किए जाते थे। यह ताम्रपत्र पद्म सिंह के शासनकाल का अवश्य है, परंतु इस समय उदयपुर के आहड़ क्षेत्र पर चालुक्यों का राज था। इस ताम्रपत्र को चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय ने ही जारी किया था। रावल पद्म सिंह के शासनकाल में 1194 ईस्वी में जारी एक दान पत्र में रावल पद्म सिंह को
महाराजाधिराज कहा गया है। रावल पद्मसिंह के समय काल तक मेवाड़ चालुक्यों, चौहानों आदि से जूझता रहा, परंतु रावल पद्मसिंह के पुत्र रावल जयद्रथ सिंह ने गोहिल वंश का ऐसा रुतबा कायम किया जिसे बड़े बड़े राजवंश तो क्या सल्तनतें तक नहीं हिला सके। अगले भाग से रावल जयद्रथ सिंह का गौरवशाली इतिहास लिखा जाएगा। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।